स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रोहित। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड रिपीटेड। ठीक है, तो जो ये केस 2 है, ये केस 2 है। किसका केस 2 है? ये लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन का। जब हमने इसके जब ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद जब हमारे रूट्स आते हैं तो उस रूट से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो जब हमारे रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और वो रिपीट करेंगे, मतलब वो दोनों जब बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लेट m बी द इक्वल और रिपीटेड रूट्स देन द जनरल सॉल्यूशन विल बी। देखिए m मतलब, देखिए मान लेते हैं कि हमारे दो रूट आए m1 और m2 और वहाँ पर हमारा क्या हुआ, m1 भी हमारा 3 आ गया, m2 भी हमारा 3 आ गया। तो दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो दोनों को हमने मान लिया कि m1 इक्वल टू m2, तो मतलब इसका रूट क्या मान लिया हमने, m मान लिया कि मतलब दोनों बराबर है, तो हमने मान लिया कि ये दोनों को हमने एक ही मान लिया, मतलब ये भी m1 और ये भी m2, तो दोनों बराबर है, तो हम कुछ भी लिख दें यहाँ पर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लेट कर लिया हमने m बी द रूट। ठीक है, तो क्या होगा, उस केस हम क्या करते हैं, अब देखिए दोनों के तो सेम है रूट, तो हमें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कैसे लिखते हैं, y को जो c1 प्लस c2x em(x). ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे रूट्स आ गए 3 और 3, तो क्या होगा हमारा सॉल्यूशन, क्या होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन, y को जो c1 प्लस c2x e3x। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ये इक्वेशन हमें दे दिया। ठीक है, 3 वाली इक्वेशन है, मतलब इसके 3 रूट निकलेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आगे हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका पहला रूट निकालेंगे और रूट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके में कोई भी रैंडम वैल्यू डालेंगे। 0 डालेंगे तो क्या होगा, 18 आ जाएगा हम पर। हमें यहाँ से क्या चाहिए, 0 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कहेंगे हम 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 -4 -3 हो गया, और -3 कितना हो गया, -6। तो देखिए यहाँ 12 बज गया, तब भी 12 बज गया। तो हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पुट करेंगे -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 आएगा। यहाँ होगा -4 -5 हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा -5 + 3 कितना हो गया, -2। तो यहाँ पर हमारा आ गया 16 भी होगा। हम यहाँ पुट करते हैं -2, तो -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा यहाँ पर -2 पुट करेंगे तो आएगा -8 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा -4 -2 पुट करेंगे तो आएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर -2 और यहाँ पर 18। ठीक है, तो आएगा -8 -16 यहाँ पर आ गया +6 +18। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 4 4 16, यहाँ पर आ गया हमारा 18। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 6 में से हमारा ये गया तो कितना बचा, और यहाँ से ये गया तो कितना बचा, -10, और यहाँ +10 बचा, तो ये आ गया हमारा 0। तो हमारा एक रूट निकल गया है -2, m = -2 हमारा आ गया है। तो -2 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m + 2 एक रूट आ गया। तो आप वैसे सॉल्व करोगे m², पता इसमें एक पावर कम करा, m + 2 लिख दिया। ठीक है, तो m + 2 लिखा, देखिए m² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2m²। 2m² को उल्टा करेंगे तो -2m², तो -2m² यहाँ प्लस करेंगे तो कितना आएगा, -2m² -4m² कितना हो गया, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे, -6m², और ये दोनों तो यहाँ पर सेम रहेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से करते हैं, यहाँ पर हम सेम करेंगे -6m, इसमें से एक रूट, इसमें से एक पावर हटा दी हमने -6m, और जो हमने रूट निकाला m + 2 उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए -6m को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा -12m आ जाएगा। तो -12m को उल्टा क्या होगा, +12m। अब यहाँ +12m जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, +12m -3m कितना होता है, 9m हो जाएगा, 9m, और यहाँ पर 8 + 18 हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सेम रहने देंगे, 9m में से m को हटा देंगे क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो 1 को हटा देंगे तो यहाँ 0 पावर बचेगी, और 0 पावर हमारा क्या होता है, 1 ही होता है, मतलब m की पावर 0 1 ही होगा। तो इसमें से हटा देंगे, और जो हमारा रूट हमने निकाला था m + 2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 9 2 18 आ गया, 18 का उल्टा कितना होता है, -18, तो यहाँ -18 प्लस करेंगे तो क्या आ गया हमारा 0। अब देखिए इन तीनों में से हम क्या करेंगे, m + 2 को हम कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचेगा, m² -6m + 9 = 0। तो देखिए अब हमने क्या करा, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करना आपको आता ही होगा, तो आप सॉल्व करोगे तो आपके यहाँ पर रूट्स निकलेंगे कितने, यहाँ पर आपके निकलेंगे, यहाँ पर 3 रूट निकलेंगे। ठीक है, एक तो यहाँ से निकल गया -2, और यहाँ से निकल गई 3 तो अब देखें यहाँ पर जो हमारे 3 और 3 हैं, ये दोनों रूट रिपीट कर रहे हैं। ये है तो रियल, पर ये क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, मतलब ये दोनों बराबर हैं, इक्वल है। तो देखिए, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए ये तो रिपीट नहीं कर रहा, रिपीट सिर्फ ये दोनों कर रहे हैं, तो इसको हम पहले वाले जो हमने इससे पहली वाली वीडियो में केस 1 पढ़ा था उसी के फॉर्म में लिखेंगे, पर इन दोनों को हम रिपीट वाली फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि रिपीट तो दोनों ही हो रहे हैं ना, तो हम पूरे को तो रिपीट में लिख नहीं सकते, क्योंकि रिपीट तो एक हो रहा है, ये दोनों ही हो रहे हैं ना बस। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, केस 1 में लिखेंगे। केस 1 क्या कहता था कि c1 e m1x, तो c1 e m1x, m1 क्या है हमारे पास -2x। ठीक है,
और अब क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा C2 प्लस C3x और यहाँ पर E हमारा M2x हो जाएगा। M मतलब जहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी जो कि रिपीट हो रही है। रिपीट क्या हो रहा है हमारे, ये दोनों हो रही है। और अगर हम मान लेते हैं कि ये 2 बार नहीं 3 बार रिपीट हो रहा होता, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे रूट आ जाते हैं m इक्वल्स टू 3 भी आ जाता, 3 आ जाता, तो हम क्या करते हैं, क्या आता हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन आता C1 प्लस C2x, ठीक है। आपको ये तो पता ही है यहाँ पर C1 प्लस C2x, पर यहाँ पर क्या होता है आपको, अब दोबारा आता, अब देख 3 बार आ गए, 3 बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या आता C3x स्क्वायर, अब यहाँ आता है E3x, ऐसा आ जाता। अब मान लेते हैं 4 बार रिपीट हो रहा होता, 4 बार रिपीट होता क्या आता है प्लस C4x क्यूब हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट अब यहाँ पर आ जाएगा, तो बस ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो एक से बढ़ते बढ़ते x का स्क्वायर होते जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही तो वही यहाँ पर नोट पे बताया गया है कि फॉर रिपीटेड रूट्स, मतलब जब रूट्स रिपीट करें, मतलब जैसे कि ये 2 बार है, अब 3 बार आ जाए, फिर 4 5 6 7, तो वही बताया है कि अगर एक रिपीट कर रहा है, एक बार रिपीट करता है फिर तो सेम ही रहेगा। मान लेते हैं कि एक बार रिपीट करता तो इस फॉर्म में भी क्या है, ये C1 सिर्फ C1 रहता, अगर एक बार रिपीट करता तो C1 EMX, वही जो हमने केस 1 में पढ़ा था। और ये 2 बार रिपीट कर रहा है, जब 2 बार रिपीट करता तो क्या हुआ C1 प्लस C2x और EMX, फिर 3 बार में ये आ जाएगा, फिर ऐसे चलते चलते रहेगा ये, ठीक है। तो बस यहाँ पर वही बताया कि अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स भी हो तो और कुछ रिपीट रूट्स भी हो तो हम ऐसे करते हैं कि कुछ जो हमारा रियल वाले होते हैं उसको हमने यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो हमारे रिपीट, ये तो हमने रिपीट वाले पुट करे हैं क्योंकि ये रिपीट में ऐसे ही आता है, और ये हमारे रियल वाले आ गए जो हम करते हैं, ठीक है। अब ये तो ध्यान मत दो, जब मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बताया ना उसने यहाँ पर थोड़ा मुश्किल से बता रहे हैं क्योंकि ये जो वैल्यूज है ना समझ नहीं आते, K+1 K-1 क्यों आया, ठीक है, इसको आप स्किप कर दो। तो देखिए हम चलते हैं अपने, ये है हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन। तो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ये इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसको हमने पुट करें इक्वल्स टू 0, अब इसका हम निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसकी ऑक्सिलरी हमने इक्वेशन निकाली, ठीक है। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद हमारा ये आया। अब हम इसका भी क्या करेंगे, सेम इसका हम निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम रूट, ठीक है। इसका रूट निकालने के हम क्या करेंगे, रैंडमली वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने पर क्या हुआ, हमने जब यहाँ पर हमारा 2 पुट करा तब हमारा ये 0 के इक्वल आ गया। तो हमने क्या करा, इसका एक रूट बना दिया m-2, तो m-2 इसका रूट बना दिया। अब m-2 इसका रूट बनाया तो क्या करेंगे, इसकी एक पावर कम करेंगे, तो m-2 पुट करा। अब देखिए -2 को से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, -2m³ आ गया। अब -2m³ का उल्टा क्या होता है, +2m³, यहाँ +2m³ यहाँ ऐड कर देंगे तो क्या है 2 + 2m³ -5m³, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर -3m³ बच जाएगा और ये हम तीनों यहाँ पर सेम लिख देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है। तो देखिए हमारा ये यहाँ पर क्या करेंगे, दोबारा -3m³ था यहाँ पर, तो -3m³ में से एक हटा देंगे पावर, तो क्या बचेगा m² बचेगा और m-2 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करा हमने, -2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा +6m², ठीक है। तो देखिए यहाँ पर +6m² करेंगे और यहाँ पर क्या होगा +6m, जो हमारा पीछे क्या आया था +6m² आया था ना, उसका हम उल्टा करते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा मल्टीप्लाई करके क्या आया इन दोनों को +6m², तो +6m² का उल्टा क्या होगा -6m²। तो -6m² जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब सर ऐड करेंगे -6m², तो ये दोनों कट जाएंगे, मतलब -6m² से +6m² हट जाएगा, तो क्या बचेगा 4m-8 बचेगा। तो ये बचा इक्वेशन 0, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ पर ये दोनों को सेम लिखा और यहाँ पर भी हमने क्या करा, m को एक पावर हटाई तो क्या बचा 0 पावर बचेगी, m के बाद 0 1 होता है, तो बस m-2 और 4 2 जा कितना होता है -8, क्योंकि यहाँ आगे माइनस भी है तो -8, और -8 को उल्टा क्या होता है 8 होता है, तो 8 यहाँ पर ऐड करेंगे तो क्या 8 - 8 0। तो बस हमारा निकल गया। हमने क्या करा, इन तीनों में से m-2 कॉमन लिया तो हमारा यहाँ पर ये बचा, ठीक है, ये बचा। अब इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर भी वही करा। हमने यहाँ पर क्या करना है कि आप देखिए ये भी 3 वाला क्यूब आ गया है, ठीक है। अब इस 3 वाले में भी क्या करना है, क्योंकि आप इसको वैसे सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि वो जो सॉल्व होता है मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने वाला वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है, जिसमें भी कि पावर 2 हो, पर यहाँ पर पावर 1 में है। तो जो भी हमने ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करा है वही यहाँ पर हम सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोबारा इसमें देखेंगे कि कौन सा इसका रूट 1 बन रहा है, तो रैंडमली वैल्यू पुट करेंगे, रैंडमली वैल्यू पुट करेंगे और जिससे भी 0 के इक्वल आ जाएगा वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ जब -1 पुट करते हैं तो यहाँ पर ये 0 के इक्वल आ जा रहा है, आप पुट करके देख सकते हो। -1 पुट करेंगे तो यहाँ -1 आएगा और यहाँ पर करोगे तो -3 आएगा, -1 -3 कितना आएगा -4, और ये +4 कितना है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर -1 इसका एक रूट आ गया, तो -1 जब इसका रूट आ गया है, m-1 इसका रूट, मतलब m = -1 इसका रूट है, तो -1 इधर जाएगा तो m+1 बन जाएगा, मतलब m+1 इसका आ गया एक रूट आ गया, मतलब जो डिवाइड करेगा इसको, ठीक है। तो डिवाइड करेगा तो क्या होगा, m³ में से एक इसका वो हटाएंगे, कहते हैं पावर हटाएंगे तो क्या बचेगा m² बचेगा, m+1
एम स्क्वायर हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो तो एम स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, माइनस एम स्क्वायर। माइनस एम स्क्वायर माइनस 3m स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो बस ये हमने सेम पुट करा, ये भी हमने यहाँ सेम पुट करा, और यहाँ पर क्या करा हमने माइनस 4m का एक पावर हटाई, यहाँ पर m+1 को मल्टीप्लाई करा। उसके बाद माइनस 4m उल्टा करेंगे तो क्या प्लस 4m आएगा, और प्लस 4m आएगा तो हमने यहाँ प्लस 4m यहाँ पर सिंपल लिख दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस 4m लिखा और प्लस 4 तो हमने सेम यहाँ कॉपी कर दिया। ये हमने पूरा सेम कॉपी करा है, और प्लस 4m में से इसका हटाएंगे एक पावर हटाएंगे तो पावर इसकी 0 बचेगी, m की पावर 0 1 होता है, प्लस 4 यहाँ पर m+1 हम मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने यहाँ से रूट निकाला ही है m+1, और देखिए 4 से 1 को मल्टीप्लाई करके प्लस 4 आएगा, प्लस 4 का उल्टा क्या होता है माइनस 4, तो -4 + 4 क्या आ गया हमारा 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो बस हमने क्या करा, ये -2 हमने कॉमन लेने दिया। अब इन तीनों में से भी हमने क्या निकाला, m+1 को कॉमन बाहर ले लिया। अब ये आ गया, इसका तो आपको निकलना ही आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इन दोनों को हम सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने पे हमारे क्या रूट आ गए, m = -1 2 2 2, देखिए 3 बार रिपीट हो गए। तो बस इसका तो केस 1 से आएगा, इन तीनों का केस 2 से आएगा। तो क्या गया, हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या निकल गया, हैंस द जनरल सॉल्यूशन विल बी y = c1 m1x। m1 हमारा ये तो m1 हमारा -1 तो -x आ गया e की पावर में, प्लस ये हमारा ब्रैकेट में क्या आता है, जो 3 रिपीट कर रहे हैं 3 बार रिपीट कर रहे हैं 3 बार लिखेंगे c2 + c3x + c4x²। ठीक है, और यहाँ पर क्या लेंगे e की पावर 2x, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 रिपीट कर दो, यहाँ पर 2x हो गया। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, केस 3 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो और बाकी और भी आगे आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए ओके बाय।